शुएब और आप देख रहे हैं MKR TV जो ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए स्पेशल चैनल बना है। तो मेरे साथ दो मशहूर शख्सियात सऊदी अरब की मौजूद हैं। एक है माशाल्लाह जिनका नाम है अमीना कैसर जो मल्टी टैलेंटेड लेडी हैं, पोएटेस हैं, स्पीकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। वेलकम टू MKR TV चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरे राइट साइड पे जो बैठी हुई हैं माशाल्लाह ये भी सऊदी अरब की मशहूर लेडी हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, बहुत मकबूल हैं, बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स हैं। इनका नाम है हुमैरा राजपूत। वेलकम टू आवर MKR TV चैनल शो। जी अमीना जी माशाल्लाह आप बहुत अच्छी पोएटेस हैं। लोग आपके शेर व शायरी के कहते हैं ना मद्दा हो चुके हैं काफ़ी, और हम तो हैं ही हैं। तो एक ज़रा तड़कता फड़कता शेर हो जाए। मुझे भी बहुत शौक है आपसे सुनने का। ज़रूर ज़रूर, डेफिनेटली। नींद आँखों से बहुत दूर चली जाती है, नींद आँखों से बहुत दूर चली जाती है, जब तसव्वुर में तेरा जिक्र बयां होता है, जब तसव्वुर में तेरा जिक्र बयां होता है, मेरे जज्बात के बहते हुए दरिया की कसम, मेरे जज्बात के बहते हुए दरिया की कसम, लम्हा लम्हा तेरी चाहत से जवां होता है, लम्हा लम्हा तेरी चाहत से जवां होता है। वाह बहुत जी हुमैरा जी ज़रा आप भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे लिए। क्यों अमीना जी? हाँ ज़रूर। सोना जी मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं गाने गाती ही नहीं हूँ, तो कोई पैदाइशी सिंगर माइक नहीं फट होता। जाएगा। कोई पैदाइशी सिंगर नहीं होता, बस गुनगुना दें। हर औरत गुनगुनाती है किचन में भी खास तौर यस पे। यस यस। अभी गाना ऑन द स्पॉट मुझे याद भी नहीं आ रहा, बट MKR चैनल के लिए तो गाना पड़ेगा। या प्लीज गो अहेड। सीरियसली मुझे ओके हंसीगा नहीं अगर हाँ, आवाज़ हाँ, कि ठीक है, आपके ठीक है। मुकाबले में तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं गाइए गाइए। आजकल एक ड्रामा बहुत फेमस हुआ था पाकिस्तान में, चुपके चुपके का। तो उसमें मैंने बहुत सारी कुछ वीडियोस बनाई थी, तो अभी मेरे जहन में वही चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। कहते हैं मोहब्बतों में दिल टूट जाते हैं, साथ साथ चलते हैं फिर वही रूठ जाते हैं। आगे क्या था? मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। सतना नाइस बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और शेर हो जाए ज़रा, दिल नहीं भर रहा, मतलब ठीक है। वो हो ही नहीं रहा। एक और ज़रा प्लीज़। ठीक है सुनिए। उनके बिन चैन तो पाया भी नहीं जा सकता, उनके बिन चैन तो पाया भी नहीं जा सकता, प्यार खुशबू है, प्यार खुशबू है छुपाया भी नहीं जा सकता, प्यार खुशबू है, प्यार खुशबू है छुपाया भी नहीं जा सकता, क्या कहा ख्वाब में आती हूँ चली जाती हूँ, क्या कहा ख्वाब में आती हूँ चली जाती हूँ, तुमसे तो ख्वाब में आया भी नहीं जा सकता, तुमसे तो ख्वाब में आया भी नहीं जा सकता। बहुत आला, बहुत amazing। जी अमीना जी आप ओवरसीज़ कम्युनिटी की लाइफ को कैसा देखती हैं यहाँ पे सऊदी अरब में? आई थिंक ओवरसीज़ में होने का एक फ़ायदा ये है कि इंसान अपनी पहचान खुद बना लेता है। कुछ ना कुछ करने की लगन जस्तजू ऐसी हो जाती है कि इन एंड आउट कुछ ना कुछ आप करने के लिए निकल पड़ते हैं। नॉर्मली लोग जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, कुछ स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करते हैं, कुछ हैंगआउट्स करते हैं फ्रेंड्स के साथ, एंड देन प्लस एट द सेम टाइम अपनी इनकम भी जनरेट हो जाती है। तो आई थिंक इट्स अ प्लेजेंट अटायर ऑल टुगेदर, मतलब एक अच्छी सी पहचान भी बन जाती है एंड एट द सेम टाइम
कुछ करने की इच्छा होती है, एंड देन जब हम बाहर वालों को देखते हैं तो वी फील मोर कंफर्टेबल कि अरे हम ओवरसीज़ में रहकर भी वी आर डूइंग समथिंग गुड, इट्स लाइक दैट। और हुमैरा जी, आप अपने फन टाइम के लिए कहाँ स्पेंड करना टाइम स्पेंड करती हैं, अपना फन जो टाइम होता है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सना जी और MKR TV चैनल का, जिन्होंने हमें अपने चैनल पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैं अपना फ्री टाइम कहाँ स्पेंड करती हूँ? फन टाइम, फ्री टाइम तो आप कहीं भी करते हैं, अच्छा। फन टाइम जो होता है, जबरदस्त किस्म का। अच्छा, मुझे फ़न जिस चीज़ में मिलता है वो होता है कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ और वो मेरे लिए एक फ़न होता है, नई नई चीज़ें करना, कंटेंट बनाना। और जब कंटेंट बन रहा होता है उसके बीच में जो हरकतें होती हैं वो मैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा ही होता है जिसमें मेरे साथ मेरी फैमिली होती है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। सही। आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन हिल्टन। सा? हाँ, और Yes. रेकमेंड रिकमेंड करूँगी इंटरकॉन्टिनेंटल कस्पियर्स, आई लव इट। और आपका फेवरेट रेस्टोरेंट? इधर जद्दा में सऊदीया में कहीं भी? ओके, फेवरेट रेस्टोरेंट हिल्टन, और मैं जो लोगों को Recommend करना चाहेंगी? वो ख्याल रेस्टोरेंट। फेवरेट रेस्टोरेंट। अच्छा, क्या मतलब ज़बरदस्त जो आपकी फेवरेट डिश होती है जिसको आप देखे बिना आप कहते हैं, बस ये मिल जाए? आइसक्रीम। Yes, जबरदस्त। I जो love आधी it. रात को भी ख्याल रखना Yes, चाहिए। yes, that's the only thing मैं 24/7 खा सकती हूँ। Wow. ग्रेट। और आप हो मेरा? खीर पूरी Oh wow. मुझे बहुत पसंद है, मेरी नानी बनाती थी। उनके आप हाथ की 24/7 खा सकती हो? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उनके हाथ की मिल जाए तो मतलब लॉटरी निकल आए, वो बहुत अच्छा बनाती थी। सही। आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? खुश रहती हूँ, खुश खुश रहने के रहती हूँ लिए और क्या खुश करती हैं? करने की कोशिश करती हूँ सामने वालों को। आई थिंक सना, इंसान एक कमरे में बैठकर एक कुर्सी पर भी बैठकर खुश रह सकता है, एज लॉन्ग एज मेरा व्यू ये है फिलोसॉफिकल कि आपके थॉट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो लेकिन हाँ, अगर आप पूछती हैं कि फ़न करने के लिए फ्री टाइम में क्या करती हैं, तो नेचुरली हैंग आउट विद फ्रेंड्स, गो आउट एंड हैव सम कॉफ़ी एंड शीशा ऑफ कोर्स। Yes. शीशा फेवरेट। और आप क्या करते हो फ्री टाइम एंटरटेनमेंट के लिए मुझे घूमने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। जब भी कोई लॉन्ग वेकेशन आती हैं तो हम लोग ट्रैवल करते हैं, और यहीं आसपास जगह में जो भी चीज़ें हैं, टाइप वगैरह, वहाँ चले गए। और फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हुए हैं, उनके साथ घूमना, होटलिंग करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मेरा आपका ज़ाहिर सी बात है, मेरा आपको कंटेंट collaborate ही भी करने हो। फूड के रिलेटेड घूमता है, तो मुझे मज़ा आता है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके खाना ट्राई करता हूँ। एक पर्सनल सवाल हो जाए, आपके जब हस्बैंड नाराज़ होते हैं तो आप उनको कैसे मनाती हैं? नाराज़ ही नहीं होते हैं ना, हाय हाय। हो जाए नाराज़ तो अच्छा है, मैं ही नाराज़ होती हूँ। तो वो कैसे मनाते हैं आपको? चलें आपको नहीं, किस वो celebrate खामोश हो कर जाते देते हैं। ओके, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं व्यूअर्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि दोनों तरफ से गर्मा गर्मी नहीं चलेगी, एक गर्म एक ठंडा विल ऑलवेज वर्क आउट। तो मैं जब गर्म होती हूँ तो नेचुरली हस्बैंड थोड़े रिलैक्स नॉर्मल हो जाते हैं, एंड देन ही इज़ लाइक हाँ ठीक है मेरी गलती थी, हाँ मैं मानता हूँ। तो यू नो हो जाता है, हाँ। दैट गोज ऑफ, लाइक जिंदगी मतलब वक्त निकल जाता है वो दिन भी। तो बनाते कैसे हैं? मेन पॉइंट पर तो आइए। बनाते ये हैं कि नेचुरली ही विल गो टेक मी आउट एंड इज लाइक क्या खाना है बोलो, क्या करना है, लाइक नहीं कॉफी एंड देन आइसक्रीम। इतनी आइसक्रीम खाऊंगी तो और मोटी हो जाऊंगी सना प्लीज। जी हुमैरा, आप बताइए कि आपके हस्बैंड जब नाराज़ होते हैं तो आप कैसे मनाती हैं, और जब आप नाराज़ होती हैं तो हस्बैंड कैसे? हमारे केस में थोड़ा उल्टा है कि मेरे हस्बैंड ही नाराज़ होते हैं, मैं कभी नाराज़ नहीं होती। हमारा पूरा केस ही थोड़ा उल्टा है। तो और क्योंकि मैं बहुत मतलब जो मेरी पर्सनालिटी है वो बहुत चिल पर्सनालिटी है, मैं कभी भी गुस्सा नहीं होती, ना ही हाइपर होती है। तो उन्हीं को गुस्सा आता है, तो वो जब भी गुस्सा करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा चिल करती हूँ कि रिलैक्स करें, क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी जॉली टाइप की है। तो मैं या तो दूसरे रूम में चली जाती हूँ या उनको हंसाती हूँ बच्चों के साथ, इस तरह से उन्हें मना लेती हूँ, बट मैं नाराज़ उनसे नहीं होती। आप हमारी ओवरसीज़ ख़वातीन जो हैं उनके लिए कोई एक ऐसा स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए ऑप्शंस बताइए ताकि वो इस चीज़ से हेल्प आउट कर सकें अपने लिए, कि वो घर से बाहर निकलें या फिर घर बैठे ही आप वो काम कर सकें, अपने आप को बिजी कर सकें। ओके, घर बैठे दे कैन डू देयर स्मॉल बिजनेस, छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एन एग्जांपल क्लोथिंग लाइन ले लें आप, एक्सेसरीज़ ले लें, या इसके अलावा मेकअप लाइन है। लेकिन हाँ, आप ये पूछेंगे कि घर बैठे कैसा होगा, आजकल ई कॉमर्स इज़ ऑन अ बूम,
तो मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाकर ही आप उसको फुल फ्लेश तरीके से करें, क्योंकि स्मॉल बजट होता है। ज़्यादातर हम उतना ज़्यादा पैसा शेल आउट नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि दे कैन हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट। जैसा बहुत सारे ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का जब मैं इंटरव्यू ली थी तो लोग यही कह रहे थे मुझसे बार बार कि वी स्टार्टेड विद स्मॉल, बहुत छोटे से हम शुरू किए थे अमरीना, और देखते देखते हमारे फॉलोअर्स बढ़ते गए। तो टाइम इज़ द बिगेस्ट थिंग सना। ये हाँ केटरिंग भी कर सकते हैं, दे कैन डू दैट एज वेल, एंड अबाई का नेचुरली यू नो दैट बिजनेस एज वेल, और प्लस अपने घर में सलून भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में यू नो यू हैव दैट हुनर है तो व्हाई नॉट, प्लीज़ करिए डेफिनेटली। आप क्या उनको मैसेज देना चाहोगे इस हवाले से कि वो अपने लिए क्या कर सकती हैं? घर में बैठ के घर में बैठ के अगर बाहर भी निकलना चाहें तो वो क्या कर सकती हैं? जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप उस चीज़ को फॉलो करें। जैसे मेरा इंटरेस्ट वीडियोस बनाने में था तो मैंने ये किया। बाकी मैं कहना चाहूँगी अगर आपके हाथ में हुनर है तो केटरिंग से बेस्ट कोई भी चीज़ है, क्योंकि वो हर औरत को आता है। तो मैं कहती हूँ कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें आपको मिलती हैं। क्लोथिंग का हो गया, अगर आपको मेकअप का आता है तो आप मेकअप घर में डिफरेंट डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, उससे एक अच्छी रीच मिल जाती है। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मैं कहती हूँ औरत को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उससे माइंड भी फ्रेश रहता है और एक अच्छा वाइब्स आती हैं। आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप कोई ऐसी जगह रेकमेंड करना चाहेंगी कि वो वहाँ जाके रिलैक्स हो सकते हैं, या कोई ऐसी आपकी जो फेवरेट आपकी प्लेस हो और आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि वो वहाँ जाकर रिलैक्स हो? सी साइड रिलैक्सेशन आपका मतलब है? एनी रिलैक्सेशन, पाक हयात, या ब्यूटीफुल प्लेस, यस, वेरी सूदनिंग, बहुत ज़्यादा क्लासी है, एंड एट द सेम टाइम वूमन ऐसा होता है कि हम बीच के साइड भी बैठना चाहते हैं, लेकिन फिर हमको बैठक भी सही चाहिए, सोफिस्टिकेटेड भी चाहिए, हाइजीन भी चाहिए। आई थिंक पाक हयात इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यस। व्हाट अबाउट यू हुमैरा? आभा मैं एक ही बार गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब सारी टेंशनों से हट के, घर से हट के थोड़ा रिलैक्सेशन वहाँ मिलती है, तो मुझे वो वाइब बहुत अच्छी लगी, तो मैं आभार करूँगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे MKR TV, ओवर कम्युनिटी के लिए चैनल बनाया गया है और आप ज़रूर विज़िट करें MKR चैनल को। इसमें ओवरसीज़ कम्युनिटी की ख़वातीन के अलग इन्होंने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।